अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2026 आने के बाद जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू होता है, इसका असर स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स पर क्या पड़ेगा, खसूसन उन इन्वेस्टर्स पर जो कि अभी तक नॉन फाइलर हैं और नॉन फाइलर रहते हुए वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त जो है वो कर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम टू प्लान 360 कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज का टॉपिक हम आगाज करते हैं। हम 1-2 साल पीछे जाके इसको देखते हैं ताकि हम सही तरीके से इसको समझ सकें। 2 साल पहले यानी फाइनेंस एक्ट 2024 के भी आने से पहले कैपिटल गेन टैक्स था, वो डिपेंड करता था कि आपने कितने अरसे तक कोई भी शेयर्स जो हैं वो होल्ड करके रखे हैं। अगर आपने 6 साल से ज्यादा शेयर्स को होल्ड किया है तो 6 साल होल्ड करने के बाद अगर आप अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था। तो इसी तरीके से अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने शेयर्स को खरीद के सेल कर देते थे तो उस पे गेन टैक्स जो है वो 15% ही होता था। अगर आप 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड करते हैं बट 2 साल से पहले आप उसको बेच देते हैं तो फिर 12.5% था। तो इसी तरीके से ये टेबल जो आपके सामने शो हो रहा है ये फॉलो हुआ करता था। इसका आखिरी कॉलम जो है वो मिसिंग है, उस पर लिखा होता है कि अगर 6 साल से ज्यादा आपने उसको होल्ड किया है तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 0 होता है। फाइनेंस एक्ट 2024 जब आ गया जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका था, तो फिर क्या हुआ कि फाइलर्स के लिए जो रेट था वो तो 15% हो गया। यानी कि रिगार्डलेस ऑफ शेयर्स जो है वो बेशक 1 साल होल्ड किए हैं या बेशक आपने उसको 20 साल होल्ड किया है तो उस पे जो है आपको गेन टैक्स जो है 15% ही पड़ेगा। बट ये चीज कब से लागू हुई? आफ्टर 1 जुलाई 2024, यानी कि जिसने शेयर्स 1 जुलाई 2024 या उसके बाद परचेज किए तो उसके ऊपर ये चीज लागू हो गई कि अब वो जब भी अपने शेयर्स को सेल करेगा, चाहे 1 साल बाद या चाहे 10 साल बाद, तो उस पे जो गेन टैक्स है वो 15% ही रहेगा, बशर्ते कि उसे गेन हो। अगर लॉस है फिर तो जाहिर है उस पर टैक्स नहीं बनता। तो फाइनेंस एक्ट 2024 में फाइलर्स के लिए इन्होंने होल्डिंग वाली जो एक रेट्स थे जो मैंने आपको पिछले टेबल में दिखाए वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, नॉन फाइलर्स के लिए इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि 15% ऑफ गेन या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स दिए हुए हैं, जो ज्यादा रेट होगा वो उन पे अप्लाई होगा। जो ज्यादा अमाउंट आ रही होगी वही टैक्स जो है वो एनसीसीपीएल उसका कैलकुलेट करेगा और फिर आगे इसी तरीके से उसके नाम पे हो जाएगा। इसको अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझें तो मामला थोड़ा आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हम एक छोटी सी अमाउंट ले लेते हैं 1.2 मिलियन की, यानी कि 12 लाख रुपए की। ज्यादा अमाउंट मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि उसका इफेक्ट छोटी अमाउंट पे क्या पड़ता है। अब आप देखें कि फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद सपोज कोई भी बंदा है, उसने शेयर्स खरीदे, उसको कुछ अरसा होल्ड किया और बाद में उसको सेल कर दिया। हम ये एग्जांपल लेते हैं कि उसने 12 लाख रुपए का गेन अर्न किया। उसका टैक्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, पहले हम देखेंगे कि 12 लाख रुपए पे फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट्स दिए हुए हैं फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग वो क्या थे, उसके अकॉर्डिंगली उसका टैक्स बनता है 90,000। लेकिन अगर हम 15% इस पे रेट लगाएं तो 1,80,000 रुपीज बनते हैं। तो अब इसमें से हायर अमाउंट है 180,000, तो 180,000 रुपीज जो है वो नॉन फाइलर पे करेगा। तो फाइनेंस एक्ट 2026 में जो कि अभी लागू हो चुका है 1 जुलाई 2026 से, तो अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि फाइलर के लिए तो वही रेट है कि 15% ही उसका गेन टैक्स जो है वो कटेगा, लेकिन जो नॉन फाइलर है उसके लिए उन्होंने स्ट्रेट अवे 30% जो है वो रेट वो कर दिया है। यानी कि नॉन फाइलर्स में अब असल में देखिए इन्होंने किया क्या कि फाइनेंस एक्ट 2026 के थ्रू 10th शेड्यूल में उन्होंने जो क्लॉज वाई थी उसको ओमिट कर दिया। यानी कि प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल जो कि कहता है कि जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स रेट 100% तक बढ़ जाएगा, उसमें से उन्होंने उसको ओमिट कर दिया। तो फिर अब क्या हुआ कि उसकी 10th शेड्यूल की जितनी भी प्रोविजंस हैं वो अब इस पे भी लागू होंगी सेक्शन 37A पे। लिहाजा अब 15% का अगर हम 100% लें तो वो 30% बनता है। नॉन फाइलर जो है वो 15 + 15 यानी कि 30% जो है वो गेन टैक्स देगा। तो इस पे नॉन फाइलर का ये इम्पैक्ट हुआ कि 1.2 मिलियन का अगर फायदा हो रहा है या गेन जो है वो अर्न हो रहा है, तो अब उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा नॉन फाइलर के लिए वो 30% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 3,60,000 रुपीज बनेगा। इसको अगर आप पिछली एग्जांपल से कंपेयर कर लें जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 से लागू हुई थी, वो अगर आप कंपेयर करें तो उस टाइम पे उसका टैक्स बन रहा था 180,000 जो कि उसका हाफ है, लेकिन अब जो है वो टैक्स ज्यादा बन रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये 100% तक जो है वो इंक्रीज हो गया है। लिहाजा अगर आप अभी भी नॉन फाइलर हैं और आपको ये लगता है कि फाइलर आपको हो जाना चाहिए, तो फिर
मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे उतनी ज़्यादा जो है मज़ीद आगे से आगे जो सख्तियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। लिहाजा अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, शेयर्स की खरीदो फरोख्त आप कर रहे हैं, तो आप फाइलर बने लाजमी, ताकि आपके ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज ना हो और इन फ्यूचर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अपने टैक्स कंसल्टेंट से आप राब्ता करें और फाइलर हों अगर आपको लगता है कि आपको फाइलर होना जरूरी है। और अगर इन केस आपके पास कोई टैक्स कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके फाइलिंग की सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज आप ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।